हेलो गाइस। तो सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट नंबर 28 के अंदर आपका स्वागत है। तो अपन ने अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली चारों की चारों, और अपन ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए। बट अपने को पता है कि वीडियोस के अंदर अपन न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई कैजुअलिटी करते नहीं, इसीलिए आज अपन फिर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो अपना क्वेश्चन है, इफ 10 ग्राम सॉलिड सोल्यूट इज मिक्सड इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन CH3COCH3, then calculate molar mass of solute if boiling point of solution is 60 degree Celsius and T नोट B मतलब boiling point of pure solvent is given as 52 degree Celsius, Kb मतलब इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट दे रखा अपने किसके लिए, एसीटोन के लिए, कितना 1.7 केल्विन केजी पर मोल। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन टर्म्स कौन कौन सी दे रखी है यहाँ पे। तो सबसे पहले दे रखा अपने को वेट ऑफ सोल्यूट कितना 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा अपने को 100 ग्राम। अपन बात करते हैं यहां पे अपने को निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, जिसको अपन ने x मान लिया। और यहां पे अपने को पता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट एसीटोन, कितना होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, चलो इसको काट देते हैं, पर फिर भी चलो देख लेते हैं कितना होता है। CH3COCH3 कितना होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, 12 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन प्लस 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 12 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन प्लस 16 molecular weight of oxygen plus 12 molecular weight of carbon plus 1 molecular weight of hydrogen into 3 number of hydrogen। 12 plus 3 15 और 15 16 17 27 37 और अपन बात करते हैं 37 और यहाँ पे 40 46 56 और 58 ग्राम पर मोल। ये अपन ने एवर केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया कितना मोलिकुलर वेट होता है एसीटोन का, 58 ग्राम पर मोल। इस क्वेश्चन में काम तो नहीं आएगा, फिर भी अपन ने देख लिया कितना होता है मोलिकुलर वेट। अपन बात करते हैं यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, और अपने को दे रखा है यहाँ पे T नोट B मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, कितना 52 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दे रखा अपने को कितना 60 डिग्री सेल्सियस। एंड वी नो दैट डेल्टा टीबी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू केबी इनटू एम। एंड डेल्टा टीबी क्या होता है अपने पास, डेल्टा टीबी होता है टीबी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस टी नोट बी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू केबी इज इबैलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू दे रखी अपने को 1.7 इनटू मोलालिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होंगे, वेट ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट x डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दैट इज 100 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा है, इसको अपन ने केजी में कन्वर्ट कर लिया। इसीलिए यहाँ पे एसीटोन का मॉलिक्यूलर वेट काम नहीं आया, बस अपन ने ऐसे निकाल लिया कि देखने के लिए कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है और कैसे निकालते हैं अपन मॉलिक्यूलर वेट। अपन बात करते हैं आगे, इससे ये कैंसिल हो गया और ये 1/10 ऊपर, तो ये कितना हो गया, टीबी क्या दे रखा अपने को। अब देखना है यहाँ पे अपने को, यहाँ पे टीबी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 60 डिग्री सेल्सियस। तो अपन इसको केल्विन में कन्वर्ट करें या फिर डायरेक्ट पुट कर दें, आपको ये बात ध्यान रखनी है। जब भी यहाँ पे डेल्टा टीबी के अंदर अपन वैल्यू पुट करते हैं टीबी की और टी नोट बी की, अगर क्वेश्चन में दे रखी है डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो वो एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस केल्विन के अंदर भी उतना ही आएगा जितना डिग्री सेल्सियस के अंदर आएगा। अब डिग्री सेल्सियस में दे रखा अपने को, तो अगर मैं यहाँ पे 60 माइनस 52 पुट करता हूं तो वही डिफरेंस जो निकल के आता है अपने पास कितना 8 डिग्री सेल्सियस, वही केल्विन के अंदर निकल के आएगा कितना 273 ऐड कर देंगे उसके अंदर। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करनी है, इसीलिए आपको डिफरेंस जो है डेल्टा टीबी वो किस में निकालना है, डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो टीबी दे रखा अपने को 60 माइनस टी नोट बी 52 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10/x, और ये गया ऊपर 1/10, ये 10/1 हो गया, 1/10 था ऊपर गया 10/1 हो गया, ठीक है। अपन बात करते हैं 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 1.7 इंटू 100 अपॉन x, x गया इधर की साइड। तो अपने पास
x की वैल्यू कितनी निकल के आती है, x इक्वल्स टू 170 डिवाइड बाय 8, ये कितना होता है 8 2 जा 16 और एक बचा तो 8 1 जा 8 पॉइंट 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया अपने पास, मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉलिड सोल्यूट का, जो कि अपने को निकालना था। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर अपने पास सॉल्वेंट के अंदर वाटर नहीं दे रखा, इसीलिए इस जो एग्जामिनर है इसको अपने को वैल्यू देनी पड़ेगी किसकी, एक तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन की, और केबी की वैल्यू देनी पड़ेगी इसको, क्योंकि अपने को पता नहीं है, अपने को सिर्फ पता है केबी की वैल्यू वाटर के लिए, और टी नोट बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पता है अपने को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन पता नहीं, इसलिए वो एग्जामिनर उस क्वेश्चन के अंदर आपको देगा वैल्यू। सिंपल। अपन बात करते हैं, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन अपना 20 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, देन कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। केबी की वैल्यू दे रखी है अपने को, केबी इज इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट दैट इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। केएफ की वैल्यू दे रखी है वाटर के लिए मतलब सॉल्वेंट के लिए कितनी, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे अपने को गिवन टर्म्स क्या क्या दे रखी है, यहाँ पे अपने को दे रखा है कि वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज यूरिया कितना है अपने पास 20 ग्राम। अपने को पता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया कितना होता है 60 ग्राम पर मोल, क्योंकि यूरिया क्या होता है NH2CO, जिसको अपन याद कर चुके, क्योंकि ये जो अपने पास कंपाउंड है ये बार बार यूज होते हैं, इसलिए आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट याद होना चाहिए। तो अपन बात करते हैं अपने पास यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा कितना 100 ग्राम, और क्या दे रखा अपने को ये पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट तो हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अपन अब बात करते हैं यहां पे अपने से पूछ रहा है कि कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो अपन बात करते हैं वी नो दैट डेल्टा टीबी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू केबी इंटू एम। अब यहां पे डेल्टा टीबी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये किसके इक्वल होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल्स टू केबी इंटू एम। अब बात करते हैं यहां पे टीबी की वैल्यू निकालनी है अपने को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, माइनस टी नोट बी क्या अपने पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसको आप डायरेक्टली पुट मतलब कर सकते हैं अपन डिग्री सेल्सियस के अंदर, क्योंकि अपने को पता है कि अगर हमें पुट कर दिया अपन डिग्री सेल्सियस के अंदर तो अपन लास्ट में टीबी भी किसके अंदर गेन करेंगे डिग्री सेल्सियस के अंदर, और उसको फाइनली कन्वर्ट कर सकते हैं अपन केल्विन के अंदर। वो आपके डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन के अंदर किसमें दे रखा आपको। तो अपन बात करते हैं आगे यहां से केबी इज व्हाट 0.52 इनटू मोलैलिटी क्या होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 20/60, 20 इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना अपने पास 100 ग्राम डिवाइड बाय 1000, ये किसमें कन्वर्ट हो गया केजी के अंदर। इसको इससे कैंसिल कर दिया अपन ने, और अपन बात करते हैं इसको इससे कैंसिल कर दिया 1/10 गया ऊपर, ये कितना बन गया 20/6। अपन बात करते हैं यहां पे अपने को ये 10 गया ऊपर और ये 1, ये 1/3 क्योंकि 2 1 2 2 3 6। टीबी माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0.52 इंटू 1/3, और ये 1/10 गया ऊपर तो क्या बन गया 10/3, इसको ऊपर ले गया मैं। अपन बात करते हैं यहां से कि अपने पास ये वैल्यू कितनी निकल गई 5.2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू टीबी माइनस 100। इसको सोल्व करता हूं मैं, कितना निकल के आता है 3 1 जा 3, और यह आया अपने पास 3 0 0 और 1.06 आया निकल के अपने पास। तो टीबी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना निकल के आता है अपने पास, ये माइनस में है उधर लेगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर, तो 1.06 प्लस 100, तो
तो ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकल गया अपने पास कितना 101.06 किसके अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर। अगर आपको ऑप्शन में दे रखा केल्विन के अंदर तो अपन क्या करेंगे, इसको सिंपली 273 के अंदर ऐड कर देंगे तो अपने पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन केल्विन कितना निकल के आता है 273 प्लस 101.06 जो कि होता है कितना 374.06 किसमें, केल्विन के अंदर। अपन बात करते हैं क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना अपने को। अपन ने क्या निकाल लिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। अब क्या बोल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो मुझे पता है कि डेल्टा टीएफ दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू क्या होता है केएफ इंटू एम। केएफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ क्या होता है अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू केएफ इज व्हाट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी रखी अपने को 1.86 इंटू मोलैलिटी। वही मोलैलिटी अपनी यहां पे निकाली तो अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, मोलैलिटी की। तो 10/3 अपने पास यहां आया था, तो इंटू में क्या कर देता हूं 10/3, सिंपल। अपन बात करते हैं, इसको सॉल्व करूं मैं तो कितना आ गया T0F माइनस TF इक्वल्स टू 18.6 डिवाइड बाय 3 और 3 6 18 और 3 2 6, तो कितना आ गया अपने पास 6.2। अपन अब बात करते हैं यहां पे कि अपने को क्या पता है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 माइनस TF इज इक्वल्स टू 6.2। तो TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया अपने पास -6.2 डिग्री सेल्सियस। और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो इसके अंदर 273 ऐड कर दो, सिंपल। तो अगर मैं इसमें ऐड करता हूं 273 तो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर कितना TF इज इक्वल्स टू 273 प्लस माइनस ऑफ 6.2, तो ये कितना निकल गया है, TF की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये हो गया 267 केल्विन अप्रोक्सीमेटली। 6.2 है यहां पे, तो आप इजी, ये तो है अप्रोक्सीमेट। अगर मैं इसको एग्जैक्ट सोल्व करता हूं तो कितना आता है 266.8 केल्विन, सिंपल। तो ये क्वेश्चन था बहुत इजी, और अपन ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए प्रीवियस वीडियोस के अंदर और इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है जिसके अंदर अपन ने 2 न्यूमेरिकल सोल्व करे जो कि अच्छे न्यूमेरिकल थे, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल then don't forget to press the red button, that is subscribe button, and press the bell icon for being notified, and leave a comment for motivating us. And finally, thanks for watching Upadhyay Chemistry.